किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे होंगे यह मूंग की फसल है और यह मूंग की फसल जो आप देख रहे हैं इसमें ये देखो पत्तियों में किस प्रकार से पत्तियां मुड़ी हुई है। पत्तियां पूरी क्या फोल्डिंग हुई है। कुछ पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो कुछ नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। यह देखो यह लीफ कर्ल वायरस है। जो यह बीमारी क्या है कि वायरस के द्वारा फैलती है और वायरस ने यह देखो किस प्रकार पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो रही और पौधा वहीं के वहीं जाम खाया हुआ है। किसान साथियों आप देख सकते हैं यह जो लीफ कर्ल बीमारी मूंग की फसल में आती है ये कितनी खतरनाक बीमारी होती है। और यह जो मूंग की फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ यह इन्होंने 2 मार्च 2024 को इस मूंग की फसल की बुवाई कर दी गई थी और आज पूरा 1 महीना हो चुका है और 1 महीने से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन ऊपर निकल चुके हैं, पर फिर भी यह फसल बराबर से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो किसान साथियों आज हम आपको बताते हैं कि लीफ कर्ल वायरस क्या होता है और यह किस प्रकार से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान साथियों रोचक जानकारी देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो मूंग की फसल में यह किस प्रकार से फैलता है। तो किसान साथियों यह एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी का जो वाहक होता है वह होता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी की वजह से यह बीमारी अधिकतर हमारी मूंग की फसल में फैलती है। तो मूंग फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रसार अधिक होता है। इस रोग के प्रकोप से पूरे पौधों की पत्तियां ऊपर से सिकुड़ जाती हैं, झुर्रीदार हो जाती हैं, फोल्डिंग हो जाती हैं। जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे ये इनकी ऊपर की पत्तियां मूंग की पूरी ही खराब हो चुकी है, ये फोल्डिंग हो गई हैं, घूम गई हैं, झुर्रीदार हो गई हैं। तो इस रोग का आगे चलकर इस रोग में क्या होता है किसान साथियों, फूल और फल भी प्रभावित होते हैं और इस रोग में पत्ती की जो इंटरनोड होती है उसकी लेंथ भी कम हो जाती है। किसान साथियों पत्ती की इंटरनोड यह होती है तो यह देखो इसकी पूरी लेंथ कम हो गई। इसकी लेंथ अगर यह स्वस्थ पत्ती होती तो यह ऐसी रहती। अब इंटरनोड की लेंथ कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यह हानिकारक रहती है। और किसान साथियों जब तापमान 28 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो हमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। मूंग फसल की अगेती बुवाई करने से भी यह समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान साथियों हम आपको थोड़ा इसके जो कंट्रोल हैं वो आपको बताएंगे भाई हम इस रोग को कैसे रोक सकते हैं। तो इस रोग को रोकने के लिए किसान साथियों सबसे पहले तो हमें क्या है कि प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम लोग प्रमाणित बीज का प्रयोग करेंगे तो हमें यह समस्या मूंग की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। और मूंग के प्लॉट को हमें क्या है कि खरपतवार बोले तो जैसे कूड़ा करकट है, कचरा हुआ, कचरे से फ्री रखना चाहिए। अगर कचरा अधिक होगा तो कहीं ना कहीं यह समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और प्रभावित पौधों को हमें क्या करना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और नीम के प्लॉट के चारों तरफ हमें गेंदा या फिर मक्के के पौधे भी लगाना चाहिए। चारों तरफ हम एक मतलब 3-4 लाइनों में मक्का और गेंदे के पौधे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं जो रस चूसक कीड़े होते हैं जो हमारी पौधे की जो कोमल पत्तियां होती है तो इनका रस चूस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके जो अपन बॉर्डर क्रॉप लगाएंगे तो उस क्रॉप पर आकर्षित होंगे और हमारी जो मेन क्रॉप होती है वह सेफ रहेगी। और किसान साथियों इसी के निवारण के लिए हम लोग नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल 1000 ppm का, उसका हम 60 से 70 ml प्रति पंप 15 लीटर वाले पंप में 60 से 70 ml दवा का प्रयोग करके स्प्रे करा सकते हैं। तो उससे भी हम हमारी मूंग फसल को सही कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ किसान साथियों जो एसिटामेप्रिड आता है तो एसिटामेप्रिड का 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कराकर भी हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर इमेडाक्लोरोपिड 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से उसका भी छिड़काव करा सकते हैं। और उसी के साथ साथ डाईमेथोएट जो मार्केट में रोगोर के नाम से जो दवा आती है उस दवा का हम 15 ml प्रति पंप स्प्रे कराकर भी इस रोग से हम छुटकारा पा सकते हैं। और कार्बोसल्फोन आती है 25 cc में, यह इसका हम 40 ml प्रति पंप 15 लीटर पानी के साथ स्प्रे कराकर भी हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। और किसान साथियों जो एपिड हुआ, जेसिड हुआ, व्हाइट फ्लाई हुआ, लीफ होपर हुआ, ये सब जो रस चूसक कीड़े होते हैं ये कीड़े हमारी मूंग की फसल को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों हमारा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें तो हमें पता चलेगा कि समस्या क्या होती है और यह कैसे होती है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान साथियों
यूट्यूब पर हमारा चैनल है खेती बाड़ी फर्स्ट के नाम से, जिसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई नई जानकारी पाते रहें हमसे खेती की। किसान साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।